डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी के द्वारा दिया गया बयान। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी के द्वारा हाल ही में दिया गया बयान जो है वो युवा राजपूत सभा के दिलों में एक खंजर की तरह उतरा है और उनके दिलों में आग लगी है। और ये ऐसी ही आग एक मौजूदा समय में इस समय आप देख सकते हैं कि कविंद्र गुप्ता के घर के बिल्कुल सामने भी लग चुकी है। जो युवा राजपूत सभा के दिलों में आग लगी है वो सिर्फ एक दिल की आग है, लेकिन सच में आग जो है वो कविंद्र गुप्ता जी के घर के बिल्कुल सामने जो घर है वहाँ पर लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वो घर है जहाँ पर आगजनी की घटना पेश आई है और ये घर बिल्कुल कविंद्र गुप्ता जी का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है गांधीनगर का, उसके बिल्कुल सामने है। और अब आपको तस्वीरें हम उस घर की दिखाना चाहेंगे जहां पर ये आगजनी की घटना पेश आई है। हालांकि जब हमें प्रत्यक्षदर्शियों ने फ़ोन करके बताया तो हमें यही बताया कि कविंद्र गुप्ता जी के यहाँ पर आग लग गई है। तो हमने ये सोचा शायद किसी तरह की कोई शरारती तत्वों द्वारा इस तरह का वाक़या तो नहीं किया गया, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हमें पता चला कि कविंद्र गुप्ता जी का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है गांधीनगर में, उसके बिल्कुल सामने वाले घर में आगजनी की घटना पेश आई है। अब आपको हम उस घर का भी दिखाना चाहेंगे जहाँ पर आगजनी की घटना पेश आई है। चलिए उस घर की तरफ ले चलते हैं आपको। मेरे को पता नहीं। कितने में पता लगा आपको क्या? ये भी पौने 12 बजे थी। पौने 12 बजे। तो काफ़ी ज़्यादा वो आग ज़्यादा थी यहाँ पे। ये लेट ही हुई, मतलब पौने एक बजे करीब हो गया। अच्छा, तो फिर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितने बजे आई? 1 बजे आई है। 1 बजे 15-20 मिनट में? मतलब 20-25 कॉल लगी आ रही थी। अच्छा, इनको कॉल की उन्होंने उठाई नहीं, बड़ी लड़ा नंबर से फोन जा रहा था। अच्छा, तो कॉल नहीं उठा रहे थे। आप किस नंबर पे कर रहे थे कॉल? 101 पे या दूसरे पे? 101 पे कर रहे हैं। हाँ, सब कर रहे थे। तो करते किसी बंदे ने यहाँ से किसी को भेजा था, वहाँ बोल के आओ। अच्छा, वो आए तो वो आ रही थी गाड़ी। अच्छा, इनको बोला कि तो तब तक आपने बुझा दी थी खुद ही? थोड़ा ऐसे बुझा जाए, कुछ नहीं थी, लगी हुई थी। अगर 2-5 मिनट और नहीं होती तो फिर पूरा खत्म है। तो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो है वो अग्निशमन की गाड़ियों को काफ़ी कॉल किए गए, लेकिन समय पर जो है वो कॉल पिक नहीं किए गए। उसके बाद लोगों को पर्सनली यहाँ से भेजा गया और उसके बाद यहाँ पर ये मारना इसके ऊपर, ये पत्थर मारो इसके ऊपर। ये बिल्कुल इसे पेन के लिए तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये आगजनी की घटना जो पेश आई है पूरा। मैं पिंकर को बोलूँगा कि आगे जाकर तस्वीरें दिखाएं। हालांकि अभी काफ़ी तपश यहाँ पर है क्योंकि आग का सेक अभी भी यहाँ पर है। और
ये भीतर की तस्वीरें हैं जहां पर पूरा जलकर जो है वो खाक हो चुका है, क्योंकि आरोपों के मुताबिक जब आसपास के लोगों ने आग लगने के बाद अग्निशमन की गाड़ियों को इन्फॉर्म किया, फायर ब्रिगेड को सूचित किया, तो फायर ब्रिगेड वालों ने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद लोगों को पर्सनली उनके ऑफिस पहुंचना पड़ा। वहां पर जाके उसके बाद जाकर जो है वो अग्निशमन की गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू उससे पहले ही स्थानीय लोगों द्वारा कर लिया गया था लगभग। और उसके बाद सिर्फ यहाँ पर जो पीड़ित व्यक्ति यहाँ पर है, सर कितने बजे लगी हुई आग? कोई 12 साढ़े 12। अच्छा, लोकल लोग आखा है कि ऐसे बड़ा फोन भी किया फायर ब्रिगेड वाले, फोन चुकते नहीं है, फोन बंद कर उड़ते, अब्बल मिलता नहीं, हम मिलता तो बंद हो जाता फिर। अच्छा, मतलब उन्हें संदेशा ही जिल्लै दिता ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1 घंटा लगी है इतने आंदे उसने अगर आग बुझी वो थोड़ी हरी आगी ही अगर वो आई मतलब सारी अगर सारा नुकसान बचे ना। अच्छा, हालांकि कितनी दूर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्नेह के बावजूद भी मतलब एक तो स्नेह बड़ी लेट मिली और मिलने के बाद भी 1 घंटे को ज्यादा टाइम लगी है। सच में ये जांच का विषय है कि हमेशा से फायर ब्रिगेड के लिए बोला जाता है कि इन्हें क्विक रिस्पांस करना होता है, क्योंकि आग जो है वो किसी का इंतजार नहीं करती। लेकिन क्या वजह है कि फ़ोन जो है वो उठाए नहीं जाते फायर ब्रिगेड द्वारा, और तब पहुंचा जाता है जब आग जो है वो लगभग कंट्रोल सी हो जाती है। बिल्कुल ये सिर्फ आपकी कुर्सी से बैठे थे, जो मर्जी लिखो, होता रहते हैं जी। अड़ोस पड़ोस में जो है वो ये बिल्कुल कोई फायदा नहीं अनपढ़ वालों का, ये भी कोई फायदा नहीं। इन लीडरों का कोई फायदा नहीं, हमें कोई फायदा, जब से आए हुए हमें कोई फायदा नहीं हुआ, किसी चीज के लिए हमें हेल्प नहीं हुई, चाहे बिजली की चाहे पानी की, हमें कोई हेल्प नहीं। एक मोहल्ले वाला हेल्प करता है, फोन किया था फायर ब्रिगेड वालों को, किया 1 घंटे के बाद आए। इतनी सी लाइट थी, जब मैं ऊपर आके देखी समझो दिया जल रहा है। अच्छा। सिर्फ हम डर के हमारे लेडीज थे, हस्बैंड के ऊपर आए, मैंने नहीं फेंका क्योंकि कि डर था, मैंने इनको नीचे जाके फायर ब्रिगेड के कोई नहीं उठाया। 1 घंटे बाद 12:15 कांड हुआ, 12:25 पे समझो। कितना दूर है यहाँ से फायर ब्रिगेड? यहाँ से कोई 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, एशिया होटल के पास था। तो क्या फोन जब कर रहे थे क्या हो रहा था? फोन उठा नहीं रहे थे, नहीं उठा रहे थे। जिसने भी किया मोहल्ले में 100 कॉलें की होगी, किसी ने उठाया। तो अगर वो समय पे आए थे तो नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं होता हमारा कोई। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ फिर लड़के मोटरसाइकिल लेके गए। हो रहा है कि कोई बाहर नहीं निकले। अच्छा, आपका फोन तो नहीं उठाया, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम के घर सामने उनकी सिक्योरिटी ने भी किसी ने फोन नहीं किया कि सामने आग लगी? उनको पूछो ना। अब अगर साथ वाले आ सकते हैं कि आग लगी, तो उन्होंने सिक्योरिटी वाला नहीं देखा, पर्दों से देख रहे थे क्या था। जहाँ आपके इधर पास में स्पेशल सेक्रेटरी भी रहते हैं। हाँ, वो सामने से उनके घर सिक्योरिटी वाले ने देखा। नहीं, ये तो नुमाइंदा चुना हुआ है ना यहाँ का। नहीं, स्पेशल सेक्रेटरी के घर में अगर भगवान ना करे सामने प्रॉब्लम हो, सिक्योरिटी वाला नहीं देखेगा, फोन नहीं करेगा। सर पीए के सर सामने मोहल्ले में प्रॉब्लम। बिल्कुल, कविंद्र गुप्ता जी के बयान से युवा राजपूत सभा के दिलों में आग लगी है, लेकिन कविंद्र गुप्ता जी के घर के सामने भी आग लगी है। दोनों आग बुझाने में कविंद्र गुप्ता जी नाकाम साबित हुए हैं। इस तरह का आरोप युवा राजपूत सभा का भी है, इस तरह का आरोप इन पीड़ित परिवारों का भी है कि कविंद्र गुप्ता जी बुझा सकते थे, चाहे वो युवा राजपूत सभा की हो चाहे इनके घर की हो, लेकिन चाहते तो आग बुझाई जा सकती थी। लेकिन किसी ने तवज्जो देने की कोशिश नहीं की। सबने यही देखा कि किसी का जल रहा है, जलने दीजिए, हमारी सेहत में क्या फर्क है जी। बच्चे बच गए, कोई ऊपर जीव नहीं था हमारा। लेकिन हम तो इनको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ कल जाते आज मैं लोगों को कहती हूँ कि इनको कभी वोट मत देना, जिंदगी में कभी मत वोट देना, जो लोगों का काम ही ना आएगी। बस लोगों को मैं कहती हूँ, अपील करती हूँ लोगों को, कल को अगर इलेक्शन हो, इन लोगों को कभी इनका नाम पढ़ के कभी वोट मत डालना, इन दोनों का खासकर। बिल्कुल साफ मैं कहती हूँ, इनका नाम पढ़ के कभी वोट मत डालना, जिसकी मर्जी से सिफारिश करे कभी मत वोट डालना। मैं देशवासियों को कहती हूँ हाथ जोड़ के आना, किसी को इनकी हमारे कविंद्र गुप्ता या जुगल को कभी वोट मत डालना गलती से। अपनी सोचते हैं, बस अपनी सोचते हैं, अपनी फैमिलियों की सोचते हैं, अपने परिवार अपने फैमिली, कुर्सी को संभालो बस। इनका मोहल्ला भी बनता है इन्होंने घर। ना कोई गल नहीं, कोई मल्ले से हम बड़ी बार गए पानी के लिए, बिजली के आगे से जवाब देते हैं जी आपकी जिम्मेवारी है, म्युनिसिपालिटी के पास जाओ, बिजली वाले, हमारा कोई काम नहीं है। ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਪੜ ਕੇ ਕੋਈ वोट ना दे। और हाथ जोड़े नहीं आए, मेरे का गलती से आ गए ना तो इनको कोई सजा होगी मैं दूंगी। ये दर्द है क्योंकि आग जला है। जी किसी पार्टी में भी लेकिन वोट मत डालें। इनका कविंद्र गुप्ता और जुगल किशोर और स्पेशल सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी में बैठते हैं, अपने ही कांड करते हैं।
चाहे ये मनोज कुमार ये दर्द है क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि आगजनी की वजह से लाखों रुपए का जो इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया था उसको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि बिजली वैसे बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ से अब जो इनका आगजनी की घटना से जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, उसके अलावा साथ साथ जो बिजली के लिए इन्होंने ऊपर सोलर सिस्टम लगाया था उसको भी काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा है। और अभी तक सेक जो है वो यहाँ पर इस आगजनी की घटना की वजह से आ रहा है और पीड़ित परिवार और ख़ासतौर से मोहल्लेवासी इस बात के लेकर खासा गुस्सा में है कि यहाँ से कुछ गज की दूरी पर ही जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, जब आग यहाँ पर 1:15 के आसपास लगती है तो आस पड़ोस के लोग जो है वो फायर ब्रिगेड स्टेशन में फ़ोन करते हैं ताकि कुछ चंद सेकंडों में यदि गाड़ी यहाँ पर या चंद मिनटों में यहाँ पर पहुँच जाती है तो आगजनी पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन ये गाड़ी आई लेकिन कुछ घंटों के अंतराल पर। अब इन लोगों का आरोप है पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाया गया फायर ब्रिगेड स्टेशन द्वारा, उसके बाद जब लोकल पर्सनली लोग वहाँ पर पहुँचे तो फिर जाकर गाड़ी जो वो वहाँ पर पहुँची, तब तक 1 घंटे का अंतराल हो चुका था, तब तक आग से सब कुछ खाक हो चुका था। दूसरा इनका आरोप है कि सामने वीआईपी कॉलोनी है और इनके घर के बिल्कुल सामने कविंद्र गुप्ता जी का घर है, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने युवा रायपुर सभा को कुछ ऐसा कहा जिससे उनके दिल जल गए हैं। लेकिन इस पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो दिल जलने के बाद उनके घर के सामने घर जल रहा था, लेकिन उनकी सिक्योरिटी, उनके जो यहाँ पर ताम झाम जो भी सारा है, किसी ने ये जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि कम से कम इन गरीबों का फ़ोन नहीं उठा रहे तो कम से कम उनकी वीआईपी हॉटलाइन का फ़ोन जो है वो शायद उठा लेते यदि समय रहते होता। तो ये साफ तौर से साफ तौर से ये कह सकते हैं फिलहाल काफ़ी नुकसान यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन गनीमत ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचा है। ये गांधीनगर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जमुना के माध्यम से। नमस्कार।